हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। पतित पावनीताई गौरंग महाप्रभु की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। परम सौभाग्य है आज हम श्री ईशोपनिषद के मंत्र 16 को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है, बहुत ही सुंदर भाव है और इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 16 मंत्र आज हम पढ़ेंगे, जिसमें भगवान का सुंदर स्वभाव और भक्त की सुंदर प्रार्थना को आज हम आनंद प्राप्त करेंगे ये श्रवण करके। भक्त भगवान से कहता है, बहुत ही सुंदर शब्द हैं। इन शब्दों को, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है, इनको श्रवण करने से हृदय पवित्र होता है, उच्चारण करने से जीवन मंगलमय होता है। तो जो उच्चारण कर सकते हैं वो मेरे साथ साथ अवश्य उच्चारण कीजिए। पूषन्ने कर्षे यमः सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि सोऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्ने कर्षे यमः सूर्य प्रजापतय पूषन्ने कर्ष यमः सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मिन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। बहुत ही सुंदर शब्द हैं। इन वैदिक शब्दों को हम अर्थ से समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है पूषण। जैसे हमने पहले वाला जो 15वां श्लोक था उसमें भी ये मंत्र में ये वाला वर्ड आया था। पूषण का क्या मतलब है? पूषण का मतलब होता है पालन करने वाला। भगवान से हमारा संबंध है। तत्त्वं पूषण अपावर्तम, हमने कल पहले वाले श्लोक में पढ़ा था। तत्त्वं पूषण अपावर्तम, आप मुझे पालने वाले हो, और जब तक मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा मेरा कल्याण कैसे होगा। और आज बोले खाली पूषण करने वाले नहीं, पालने वाले तो आप हो ही। पूषण एकर्षे, एकर्षे ऋषि का मतलब होता है जानने वाला, और एक का मतलब होता है आदि ऋषि। आप सबसे ज्यादा ज्ञानी हो,
आप एक ऋषि मतलब अगर जानने वाला कोई है तो वो आप ही हो, क्योंकि आप जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे घटित होने वाला, वो सब जानते हो। एक तो आप पालन करते हो। पालन कैसे करते हो? प्रत्येक जीव के कर्मों के अनुसार जिस जिसकी जो गति है उसे वो सारे फल आप प्रदान करते हो। तो आप एकर्ष हो। और सूर्य, वैसे सूर्य हम किसको, यम किसको बोलते हैं? हम यम किसको बोलते हैं? धर्मराज को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो यमराज हैं और वो नियंत्रण करते हैं। लेकिन उस यम को भी नियंत्रण करने वाले कौन है? वो तो भगवान है। तो यहाँ पर भगवान को यम कहा गया। मतलब आप एक तो पूषण हो अर्थात सबका पालन करने वाले हो, और दूसरा एकर्षे हो, यानी आप जो हो वो संपूर्ण ज्ञानी हो, सब कुछ जानने वाले हो। और यम माना पूरे संसार को नियंत्रण करने वाले हो, कंट्रोल करने वाले हो। जो बड़े बड़े यमराज हैं उनको भी कंट्रोल करने वाले आप हो। और प्राजापत्य का मतलब होता है आप सबके शुभ चिंतक हो, आप सबके हितकर हो। को आप नियंत्रण करोगे तो किसी का शोषण नहीं करोगे, आप सबका हित चाहने वाले हो। और प्राजापत्य मतलब मानव के जनक जो हैं, सबके आपके अतिरिक्त और कोई सुहृद हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पालन करने वाले हो, आप सब कुछ जानते हो, आप नियंत्रण करने वाले हो। आप ही सूर्य का मतलब क्या है? सूर्य का मतलब सूर्य नहीं है यहाँ पर। सूर्य का मतलब होता है जो देवता हैं, वो उनके भी, देवताओं के भी जो लक्ष्य हैं। सूर्य का मतलब क्या है? वैसे सूर्य से लिया है ये। सूर्य मतलब जो महाभागवत है, अक्सर हम सुनते हैं जो महाभागवत है उनके पीछे सूर्य लगाया जाता है। तो ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो सूर्य हैं, जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, वो अगर कोई बुद्धिमान है तो उसके लक्ष्य आप हो। अगर जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जानते, ना ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, और मैं केवल अपने भक्तों द्वारा ही जाना जा। तो ऐसे जो भक्तों के सूर्यों यानी महाभागवतों के जो लक्ष्य हैं, जो भी वास्तव में संसार में महाभागवत है उनके लक्ष्य आप हो। इसलिए अब क्योंकि आप राजापत्य हो, आप सबके हितकर हो, आप सबके शुभ चिंतक हो, तो मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब तक मैंने आपके दर्शन नहीं किए तब तक तो फिर मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो व्यूह रश्मिन समोह तेजो, व्यूह रश्मिन, व्यूह का मतलब होता है हटाओ, रश्मिन मतलब ये बहुत ही ज्यादा चमक आ रही है जिसके कारण मेरी आंखें चुंधिया रही हैं, जिसके कारण मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आप जो मेरे पालक हो, मुझे पालन करने वाले हो, आप मुझे जानने वाले हो, आप ही नियंत्रण करने वाले हो, देवताओं के लक्ष्य हो, आप ही मेरे सुहृद हो। तो मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे देखूं आपको? क्योंकि आप तो ब्रह्म तेज के द्वारा आच्छादित हो। तो व्यूह रश्मिन समोह, ये इतनी सारी चमकदार तेज है, किरणें हैं, उनको हटाइए। तो मानो भगवान पूछे क्यों हटाओ? तो बोलते हैं इसलिए हटाओ, यत्ते रूपम कल्याणतमम, क्योंकि ये वाला जो रूप है, अभी उसको क्या दिख रहा है? उसको तो ब्रह्म तेज दिख रहा है ना। तो बोला कि ये तो कल्याणकारी है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म तेज जो है वो कल्याणकारी नहीं। संस्कृत में जब कैसा होता है कल्याण, कल्याणतर और कल्याणतम, तो इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रूप जो है वो कल्याणकारी है, लेकिन परमात्मा रूप कल्याणतर है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कल्याणतमम। ये सब हटा दो और मैं कल्याणतमम जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसको देखना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है तत्ते पश्यामि, मैं उस कल्याणतमम जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो ये ब्रह्म तेज है वो कल्याणतमम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल्याणकारी नहीं है, मतलब वो ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट होता है ना। तो कल्याणतमम मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है,
तत्ते पश्यामि, मैं उसको देखना चाहता हूँ। किसको देखना चाहता हूँ? फिर से देखेंगे, यत्ते रूपम। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से बताया जा रहा है कि भगवान का रूप है जो कल्याणतमम है। अब पहला वाला जो श्लोक था, मंत्र नंबर 15, उसमें क्या बताया गया था? उसमें भगवान के साकार रूप को तो बताया गया, लेकिन उसमें क्या कहा था कि मुझे क्या देखना है? सत्यस्यापि हितम मुखम, मुझे आपका मुख देखना है। अभी अगर मुख है तो सारा रूप भी होगा, हाथ भी होंगे, पैर भी होंगे, सब कुछ होगा। तो अभी बोलते खाली मुख से मेरा पेट भरने वाला नहीं है, मुझे आपका पूरा स्वरूप देखना है, क्योंकि उसी से मेरा कल्याण होने वाला। तो यहाँ पर भी ब्रह्मवाद का या निराकारवाद का खंडन कर रहा है ये श्लोक कि भगवान का वास्तविक स्वरूप है और जीव जो है उसका कल्याण तभी होगा जब वो उस स्वरूप के दर्शन करेगा। यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, वो वाला रूप में देखना चाहता हूँ। और वो कैसा रूप है? योसा वसौ पुरुष, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कैसा रूप है? योसा वसौ मतलब वो सूर्य के समान है, असौ पुरुष रूप है। यहाँ पर बताया जा रहा है पुरुष, यानी भगवान जो है वो पुरुष लिंग है, ऐसा बताया जाता है। सारे जीव जो है वो आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है और भगवान ही इंजॉयर है पुरुष रूप। अब देखो, योसा वसौ पुरुष, वो पुरुष है जो भगवान है, और सोहम अस्मि, और मैं वही हूं जो वो है। अब यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है कि सोहम अस्मि, मैं भी वही हूं, तो क्या यहाँ पर भगवान के साथ जीव की बराबरी की जा रही है कि जो भगवान है वो ही जीव है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो ही क्वालिटीज जो है वो मेरे अंदर भी है। जो गुण आपके अंदर हैं वो भी, क्योंकि मैं आपका अंश हूँ, मैं आपसे बना हुआ हूँ, इसलिए मेरे अंदर भी वही क्वालिटीज हैं। और क्योंकि आप आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो मैं भी आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, और मेरा आनंद, मेरा कल्याण तब होगा जब मैं आपके दर्शन करूंगा। तो यहाँ पर जो है वो भक्त भगवान से वही प्रार्थना कर रहा है जो हमने 15 नंबर मंत्र में पढ़ी थी। इसमें फर्क क्या है? इसमें भक्त और भी आगे आया है। और भी आगे कैसे आ रहा है? भक्त भगवान के और भी गुण के साथ जुड़ रहा है कि आप पालन करने वाले हो, आप मुझे जानते हो, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है सब कुछ जानने वाले हो, आप नियंत्रण करने वाले हो, आप लक्ष्य हो, आप ही सुहृद हो। तो आप कृपा करके अपने इन प्रकाशमयी किरणों को हटाओ ताकि मैं आपके इस कल्याणकारी स्वरूप को देख सकूं जो कि समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है। और क्योंकि आप जो हो वही मैं हूं, तो मेरा आनंद आपके दर्शन में है। आप मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराओ। अनुवाद, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान का मतलब है पूषण। और आदि विचारक, आदि विचारक मतलब वो क्या है? एकर्षे। हे ब्रह्मांड के पालक, पालक का मतलब है पूषण। हे नायक मतलब यमा। शुद्ध भक्तों के लक्ष्य अर्थात सूर्य। प्रजापतियों के शुभ चिंतक अर्थात प्राजापत्य। कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लीजिए। व्यूह रश्मिन समोह तेजो, हटा लीजिए, मैं आपके आनंदमय स्वरूप के दर्शन कर सकूं। यत्ते रूपम कल्याणतमम, आप सूर्य के समान शाश्वत परम भगवान हैं जिस तरह के मैं हूं। तो आप जैसे पुरुष भगवान हैं वैसे ही, क्योंकि मैं आपका अंश हूं तो मैं भी वैसा ही हूं। अब इसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। इसमें पहली बात जो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, वो क्या है? वो जो यहाँ पर लिखा हुआ है सोहम अस्मि, वहां से श्रील प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया। क्योंकि ये जो सोहम अस्मि जो शब्द है वो वैदिक शब्द है तो वैदिक शब्द हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी संस्थाएं निकली हैं जिनका नाम ही सोहम अस्मि है।
अभी वैदिक मंत्र कैसे होते हैं, संस्कृत लैंग्वेज जो है ना वो चिकनी मट्टी की तरह होती है, उसको आप जैसी शेप देना चाहो दे सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, सो हम अस्मि, जो वो है वो ही मैं हूँ। सो मतलब वो, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ, मतलब वो भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ। तो ऐसे बहुत सारे छद्म धर्म प्रचारक बन गए यहाँ पर, जो कि बता रहे हैं कि जो भगवान है वो मैं भी हूँ, आप भी भगवान हो। और ये जो सूत्र है ना, अगर देखा जाए तो ये बहुत डेंजर है, क्योंकि कोई भी बड़ी सरलता से इस सूत्र की गलत धारणा ले सकता है कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, फिर मुझे भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। तो जो बहुत माया के अंधकार में घिरे होते हैं वो इस सूत्र को सुनकर और भी अंधकार में चले जाएंगे कि भाई अब तो भक्ति या सरेंडर शरणागति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं स्वयं ही भगवान हूं तो मेरा डिसीजन गलत ही नहीं हो सकता। तो ये इस तरह के जो वैदिक सूत्र हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि वैदिक ज्ञान को श्रवण करके ही समझा जा सकता है, अगर हम उसको पढ़ के अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ये दूसरे लोग जो हैं, जो कि परंपरा से आए हुए अवरोह पंथ से इसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो मायावादी लोग इस सूत्र पर बहुत जोर देते हैं, बहुत बताते हैं और इसी के ऊपर प्रचार करते। क्या बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, सो हम अस्मि। और यहाँ तक बताया जाता है कि मायावादी लोग कुछ एक ऐसी संस्था है जो क्या बोलते हैं कि उनकी ग्रीटिंग जो है वो ही ऐसा होता है, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, मिलते हैं, कोई बोलते हैं नमस्ते, कोई बोलते हैं हरे कृष्णा, कोई बोलते हैं सलाम वालेकुम। तो लेकिन वो जो मायावादी है ना, वो पता है कैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं सो हम अस्मि, वो भी बोलता है सो हम अस्मि। ऐसे उनकी ग्रीटिंग ये कि सो हम अस्मि, वो तो वही हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका हल दिया है, बहुत ही सुंदर हल है। जब वो बोले सो हम अस्मि, तो आप उसके उत्तर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसको ठीक करने के लिए आगे दा लगा दो। जब सोहम अस्मि के पहले दा लगेगा तो क्या होगा, क्या होगा, दासोहम अस्मि, कि वो बोलेगा मैं वो हूं, तो बोलो मैं उसका दास हूं, मैं वो हूं नहीं, दासो अस्मि। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे ना वो लोग को कैसे ग्रीट करना है, जैसे मुस्लिम लोग होते हैं वो कैसे ग्रीट करते हैं सलाम वालेकुम, तो उसके उत्तर में कैसे बोला जाता है वालेकुम अस्सलाम। तो आपको अगर कोई बोले सो हम अस्मि, तो आपको क्या बोलना है, दासो हम अस्मि। तो दासो हम अस्मि हमारा वास्तविक जो हरि बोल, थैंक यू, तो है ना, दासो हम अस्मि का हमारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान का दास। तो हमको यही याद रखना है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो उठता ही है कि ये जब ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सूत्र है वो इतना मिसगाइड कर सकता है, तो फिर उसको वेदों में रखा क्यों गया है, सो हम अस्मि, कोई भी बोलेगा मैं वही हूँ, तो ये तो बहुत मिसगाइड करने वाला है। तो फिर ये शास्त्रों में या वेदों में क्यों बताया गया है, इसका कारण ये है कि जीव आत्मा को ये जानना बहुत आवश्यक है कि तुम इस भौतिक जगत से नहीं मेल खाते हो। तुम जो हो वो उस जीव आत्मा नित्य है, शाश्वत है और ब्लिसफुल है। ये भौतिक जगत कैसा है, अनित्य है, टेम्पररी है और निरानंद है। अगर जीव को ये पता नहीं चलेगा कि मैं वैसा हूं, तो वो उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा, ये भौतिक जगत के जैसा ही अपने आप को समझता रहेगा और इसी की ओर आकर्षित होगा। जब हमको ये पता चलेगा कि मैं इस भौतिक जगत के साथ मैच नहीं कर रहा हूँ, मेरी मैचिंग तो उसके साथ हो रही है, तो मेरा आनंद भी उसके साथ होगा। तो ये जो है, ये बात बताना बहुत आवश्यक है जीव को कि हमारी पहचान उससे है,
हमारा संबंध उससे है। तो जिस तरह से बूंद की पहचान, अगर बूंद को ये नहीं पता चलेगा कि वो समंदर का अंश है, तो वो समंदर की और आकर्षित कैसे होगा। अगर एक जैसे जो अग्नि की एक चिंगारी है, वो अलग भटक रही है, वो कहीं से मैच नहीं कर रही, उसको अगर अग्नि का पता नहीं दिया जाएगा तब तक तो वो तो ऐसे ही तड़पते तड़पती रहेगी। उसको अग्नि ही, बूंद को समुद्र में जाकर ही आनंद मिलेगा, मछली को पानी के अंदर ही आनंद मिलेगा। उसको जब पता चलेगा कि मेरा संबंध किसके साथ है, तभी तो उसकी ओर आने का प्रयास करेगी। तो उसी तरह से हमको एकता को याद रखना है कि मैं उसके साथ मैच करता हूं। सोहम अस्मि, अब सोहम अस्मि तो मैं हूं, लेकिन उस भेद को भी जानना है कि मैं भले ही उसके जैसा ही हूं, लेकिन मैं तो फिर भी बूंद हूं, और वो क्या है, वो समुद्र है। इसी चीज को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से एक है ना। सूर्य के अंदर भी तपश है, प्रकाश है, किरण के अंदर भी तपिश है और प्रकाश है, गुण तो वही है। इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। भगवान भी सच्चिद आनंद है, जीव भी सच्चिद आनंद है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणें अणु अनंत असंख्य हैं। उसी तरह से भगवान एक है और भगवान की ये अंश रूप जीव अनंत है। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करते हैं। पूर्ण कब होगा, जब सूर्य होगा, उसकी किरणें होंगी, उसके अंदर रोशनी होगी। सूर्य ही के भीतर सूर्य देव का निवास है। अब रियल सूर्य क्या है, उसके अंदर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक, अब भगवान है, भगवान के अंश जीव है, और जिस तरह से सूर्य का लोक है, उसी तरह से परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन के भीतर जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, वो भी ये भौतिक जगत में उसके अंश रूप है। जैसे सूर्य के अंदर हम देखते हैं ना, जो सूर्य की रोशनी है, प्रकाश है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण निकलते हैं, और जीवात्मा ऐसे ही है, प्रकाश के अंदर छोटे छोटे कण हैं। और इस तेज जो है आदि, ये जो ब्रह्म ज्योति है, उसके तेज के तेज जो कि भगवान के शरीर से निकल रहा है, उससे आगे भगवान अपने दिव्य लोक में नित्य लीलाएं करते रहते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है, भगवान और भगवान के धाम को जानने के लिए हमें शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता 5.21 में 29 में, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, भगवान का धाम है, वहां पर चिंतामणि के रत्न लगे हुए हैं और कल्प वृक्ष लगे, ऐसे वृक्ष हैं जहां बैठो जो सोचो वो मिलने वाला है। लक्ष्मा वृतेषु सुरभि रभिपा, वहां पर लक्ष्मी महारानी भगवान की सेवा करती हैं, सुरभि गाय हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्यावृतेषु, लक्ष्यावृतेषु मतलब बहुत सारे हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, वो लक्ष्मी महारानी वहां पर हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। ऐसे गोलोक वृंदावन धाम में रहने वाले गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। अनुवाद, मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सूर्य भी गाय चराते हैं। लक्ष्यावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्ते,
लाखों कल्प वृक्ष हैं वहां पर और वो गैया चराते हैं। क्या भगवान की क्वालिटी है कि वहां पर अपने धाम में भी सूर्य भी गैया को चराते हैं और एवं लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सदैव सेवित हैं। लक्ष्मियां लाइन में खड़ी हुई हैं पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए, और वो बोलते सबर में अपनी गैया को चरा के आता हूँ। ऐसे गोविंद जो बिल्कुल अचिंत्य हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति से आगे भगवान जो है वो कितने परम कल्याणकारी हैं। उनके विषय में बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में ही मिलता है, जहां यह कहा गया है कि धर्म आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जैसे ब्रह्म ज्योति की किरणें कैसी हैं, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर देता तब तक वो भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो यहाँ पर भक्त बार बार प्रार्थना कर रहा है, व्यूह रश्मिन समूह तेजो, कि अपनी इस रोशनी को हटाओ ताकि मैं क्या करूं, यत्ते रूपम कल्याणतमम। शीला प्रभुपाद जी बोलते जब तक इस ब्रह्म तेज के इस तेज के द्वारा आंखें चुंधियाई हुई होंगी तब तक भगवान के धाम की जानकारी कैसे पता चलेगी। इसीलिए जो ब्रह्म को मानते भगवान तक पहुंचने का उनको विचार तक नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म में उलझे हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते निर्विशेषवादी चिंतक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम ना ही उनके दिव्य रूप की अनुभूति कर सकते हैं। जगमगाती हुई चमकदार तेज है भगवान के शरीर का। ऐसा बताया जाता है कि भगवान जो आध्यात्मिक जगत में है, जब देवता उनकी स्तुति करते हैं तो भगवान कभी भी नहीं दिखते देवताओं को। भगवान केवल अपने भक्तों के द्वारा गम्य है। देवता बहुत सारी स्तुति करते हैं तो उनको पता है क्या दिखता है, भगवान जिस पाद जहां पर अपने चरण रखते हैं ना, वो पाद पादुका जो है उसके ऊपर भगवान का चरण रखा होता है और भगवान के चरण का जो नाखून है, जो अंगूठे का नाखून है, उसकी रोशनी खाली दिखती है बस, और वहीं से आवाज आ जाती है, उनको निर्देशन मिल जाता है, क्योंकि भगवान अंग्यानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति, तो किसी भी हिस्से से भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो वहां से उनको आदेश दे देते हैं। क्योंकि भक्तों को जो देवता लोग जाते हैं उनको खाली अपनी समस्याएं के लिए जाते हैं, भगवान के प्रेम के लिए तो नहीं जाते, तो भगवान वहीं से उनको कभी स्वरूप नहीं दिखाते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो वो भगवान के वास्तविक धाम की ना ही उनकी दिव्य रूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। यहाँ पर लिखा यत्ते रूपम कल्याणतमम, तो वो कल्याणतमम को जानते ही नहीं है, बस यहीं पर अटके हुए हैं। वो समझते बस काफी है, तो उसको तो जानते ही नहीं है। अतएव श्री ईश उपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। यहाँ पर बताया जा रहा है ये ब्रह्म तेज नहीं देखना है मुझे, ब्रह्म तेज से आगे निकलना है। साफ बताया व्यूह रश्मीन समोह तेजो, ये जो व्यूह रश्मीन है, ये चमचमाती हुई तेज है, उसको हटाओ। मुझे ये नहीं देखना, भगवान बोलेंगे क्या देखना है, यत्ते रूपम कल्याणतमम, यत्ते रूपम कल्याणकमम, जो आपका स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 11 चैप्टर में जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं ना, तब भी अर्जुन बोलते हैं ये वाला विश्व रूप मुझे नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है, तेने व मानुष्यम रूपम, आपका मनुष्य स्वरूप देखना है। और भगवान कहते हैं सुदूर दर्शन, ये मेरा जो रूप है वो सुदूर दर्शन, ये बहुत ही कठिनाई से हर किसी को मैं दिखाने नहीं देता हूँ। ये जो मनुष्य जैसा स्वरूप है
ये खाली मेरे भक्त ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ईशोपनिषद हमें यही बता रही है कि यहाँ पर इस प्रार्थना में भगवान से भक्त क्या याचना कर रहा है कि अपनी इस किरणों को हटाओ, मुझे आपके असली रूप के दर्शन करने हैं। शुद्ध भक्त उनके परम कल्याणी दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, ना कि ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना चाहते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को ब्रह्म के कल्याणकारी रूप का अनुभव होता है। ब्रह्म का रूप कैसा है? कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी के बाद और परमात्मा की अथवा परम को सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से इससे भी अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। और ब्रह्म ज्योति से ऊपर क्या है? परमात्मा। वो क्या है? कल्याणतर। वो क्या है? कल्याणतर कौन सा है? परमात्मा का जो स्वरूप होता है। लेकिन साक्षात भगवान से भेंट करके भक्त को ब्रह्म के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति हो रही है। और भगवान का जो स्वरूप है ना, जिसको आज भक्त देखने की याचना कर रहा है, वो कह रहे यत्ते रूपम कल्याणतमम, वो तो सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड का पालक एवं शुभ चिंतक के नाम से संबोधित किया गया है। कौन कौन के नामों से लिखा? पूषण, एक ऋषि। पूषण है पालन करने वाले, एक ऋषि जो सब विचारक हैं, सब कुछ जाने वाले हैं और ब्रह्मांड के पालक हैं, एवं शुभ चिंतक हैं। शुभ चिंतक है मतलब प्राजापत्य हैं, इन नामों से। यम मतलब नियंत्रण करने वाले हैं, और सूर्य अर्थात वो भक्तों के लक्ष्य हैं। इन नामों से भगवान को संबोधित किया गया है। अतएव परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो निराकार कैसे हो सकता है। यह ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में जो है वो पोषण का मतलब तो पालन करने वाला है, लेकिन भगवान अपने भक्तों का विशेष रूप से कैसे ध्यान रखते हैं? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के साक्षात स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य रूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति होती है। वास्तविक रूप जो है, ब्रह्म तेज कैसा है? सूर्य की किरणें। परमात्मा कैसा है? सूर्य का गोला। और भगवान का दर्शन कैसा है? यूं समझो कि सूर्य के गोले के अंदर प्रवेश हो गया। तो फिर उससे क्या होता है? पूर्ण रूपेण सारा सूर्य के बारे में पता चल जाता है। अब यहाँ पर वो कौन है जो पूषण है? वो कौन है जो एकर्षी है? वो नियंत्रण करने वाला है, जो सबका कल्याणकारी है, वो भगवान है। अब भगवान शब्द को यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से श्रीला जीव गोस्वामी का जो शास्त्र है भागवत संदर्भ, उससे बताया जा रहा है। भगवान शब्द के अर्थ को बहुत ही सुंदर से आजकल हम सब लोग बोलते हैं ना, भगवान 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 भगवान। तो आज हम भगवान के इन शब्दों का अर्थ सुनेंगे। बहुत ही सुंदर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है। परम सत्य का पूर्ण रूप अगर कुछ है तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, ये पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, कण कण में रहते हैं, उनका स्वरूप है, दिव्य शक्तियां हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती है। खाली ब्रह्म ज्योति में पूर्ण कैसे होगा? जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, उसका स्वरूप ही नहीं है तो पूर्ण शक्ति तो नहीं हुई, उसको तो खाली रोशनी है। अतः ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आंशिक साक्षात्कार है। ब्रह्म साक्षात्कार कैसा है? आंशिक है, पूर्ण नहीं है, गलत नहीं है पर कंप्लीट नहीं है।
हे विद्वान ऋषियों, अब जो ऋषि हैं उनको बताया जा रहा है इस भगवत संदर्भ में, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर, जो भगवान शब्द का पहला अक्षर है, क्या है? क्या है? भ। भगवान शब्द का पहला अक्षर है भ। भ का अर्थ है भरण करने वाला। जैसे हम बोलते हैं ना भरण पोषण, तो भरण करने वाला अर्थात वो क्या करता है? सारे जीवों का भरण करता है। जितने भी 84 लाख योनियां हैं, जिस लोक में जितने जितने भी जीव हैं, उनका भरण करने वाला भगवान है। और दूसरा है, क्या है वो? भरण करने वाला और अभिभावक। भ का मतलब एक भरण करने वाला, दूसरा अभिभावक मतलब गाइड करने वाला। तो भगवान हमको ये इस तरह से गाइड करते हैं कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। अगर हम भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं तो हमें धीरे धीरे भगवान ज्ञान देते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो वो पालन करते हैं और फिर अभिभावक होकर गाइड करते हैं। और भगवान शब्द का दूसरा वर्ड क्या है? क्या है चेतन प्रभु? चेतना मुकेश कुमार, अच्छा चेतना। दूसरा शब्द है ग। ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब गम्यते, जिधर भी आप जाते हो तो आपको एक गाइड चाहिए। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है, अभी देखो हमारा एक लक्ष्य है ना, इधर जाने के लिए एक मंजिल है, लेकिन हमको उस मंजिल का पता नहीं है, तो भगवान की शरण में जाकर पहले तो भरण पोषण होगा, फिर गाइड मिलेगा। गाइडेंस क्या मिलेगी कि आगे बढ़ना है, यहां तक नहीं रहना। अब आगे बढ़ने के बाद लक्ष्य जो है उसके बारे में भी तो बताएगा, वो भी भगवान बताएंगे। ग मतलब वो आपको पथ प्रदर्शन करेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है। और फिर दूसरा है सृष्टा। ग के भी दो मतलब है। ब के जैसे दो मतलब थे, एक भरण करने वाला, दूसरा गाइड करने वाला। भरण करेंगे जीवन का तभी हम आगे बढ़ेंगे, और गाइड कैसे करेंगे कि भक्ति का रास्ता है, आप इस पे आगे चलो। और ग से क्या है? पथ प्रदर्शक कहेंगे कि ये आपका मंजिल कहाँ पर है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ पर है। लेकिन डेस्टिनेशन तक प्राप्त करने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज भी चाहिए। तो ग का दूसरा मतलब है क्रिएटर या सृष्टा। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज भी भगवान देते हैं। भ ग, तो भगवान क्या करते हैं? आपके अंदर वो क्वालिटीज देते हैं जिसके द्वारा आप उन क्वालिटीज को अर्जित करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। तो आगे बताते हैं, वान का अर्थ है उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं। सभी प्राणी जो है वो भगवान में निवास करते हैं। अब वो पहले जब प्रलय होता है तब भी निवास करते हैं, संसार के प्राकट्य होने से पहले भी निवास करते हैं, और वे भी सब में हैं। और जब वो अलग हो जाते, भौतिक जगत में आ जाती है सारी जीव आत्मा जिस जिस शरीर के अंदर है, तो भगवान भी उसके साथ परमात्मा के स्वरूप में है। और कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान, अनंत ज्ञान, अब भगवान के और एक डेफिनेशन को यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या डेफिनेशन है जो हम हमेशा समझते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रय ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनम भग इति गण। तो वो क्या है? सबसे पहला है अनंत ज्ञान। भगवान के अंदर ये सब अनंत है, जीव के अंदर सारी चीजें लिमिटेड हैं। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल तथा प्रभाव को बताया गया है, जिसमें भौतिक उन्माद का लेश मात्र भी नहीं है। ये सारी शक्तियां भगवान के अंदर है और भौतिक उन्माद ही नहीं है। भगवान स्पिरिचुअल है, भगवान की सारी शक्तियां भी स्पिरिचुअल हैं। तो भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह से पालन करते हैं। जैसे पहले बताया, भ का मतलब क्या है? भरण पोषण करना। पोषण का मतलब क्या है? पालन करना। तो वैसे तो सबको पालन करते हैं, लेकिन जो उनके भक्त होते ना, उनकी और भगवान का कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो पूरी तरह से पालन करते हैं। भक्ति की पूर्णता मार्ग पर उन्हें अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
गमयते का जो हमने बताया कि वो क्या करते हैं, अभिभावक होकर मार्गदर्शन करते हैं, ये है भक्ति का रास्ता, आगे बढ़ो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। और इस तरह से भगवान जो है मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप देते हैं। और जब भक्त जो है वो उनकी शरण ग्रहण करता है तो उनको रिवार्ड क्या देते हैं, इससे बड़ा और क्या दे सकते हैं ना। मतलब वो अपने आप को सौंप देते हैं, चलो आज से मैं आपका हुआ। तो भगवान इतना प्यार करते हैं कि भगवान अपने आप को दे देते हैं, अपने धाम को दे देते हैं। भगवान इतना प्यार करते हैं, हम थोड़ा सा भी भगवान के निकट आते हैं ना, एक कदम भी बढ़ाते हैं तो भगवान 1000 कदम आकर हमें थाम लेते हैं और अपना लेते हैं। हमारे पापों को भी नहीं देखते, हमने इतने अपराध किए उन सबको नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान जो है वो अपने भक्त के सारे पापों को भी, आगे हम पढ़ेंगे, भगवान अग्नि की तरह, जिस तरह से अग्नि जो है वो सब कुछ भस्म कर सकती है, उसी तरह से भगवान भी जीव के सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, बस आप आओ, आप बस प्यार के साथ आओ। आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी, वो सृष्टा है, वो डाल देंगे सारी क्वालिटीज आपके अंदर। आपको कुछ भी भक्ति के मार्ग के बारे में पता नहीं होगा, वो खाली आप उसका नाम जप करोगे तो क्या करेंगे, वो भगवान कहते शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति ददामि बुद्धि योगम, वो बुद्धि भी दे देंगे, वो मार्गदर्शन भी करेंगे, वो लक्ष्य भी दे देंगे, वो वहां पर जाने की योग्यता भी दे देंगे, वो सब कुछ कर देंगे, अपने आप को भी दे देंगे। इतना प्यारा भी कोई होता है भला। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि उनकी भक्तिमयी सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, खुद को भी देते हैं और जो भी आकांक्षाएं हैं भक्तों की वो पूरा करते हैं। परमेश्वर के सारे भक्त भगवान की अहितु की कृपा से भगवान को आमने सामने देखते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उनको लगता ही नहीं है कि भगवान जो है वो कहीं दूर रहते हैं, बस उनको लगता है और कुछ हो ना हो, मेरे पास मेरा कृष्ण मेरे साथ है। ऐसा हर वक्त फील करना चाहिए कि गोपीनाथ मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि खाली मंदिर में ही होकर, जहां पर भी हम हैं तो हमारे साथ वो रहते हैं, भक्त हमेशा उनका अनुभव करते हैं। और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते। हर समय जो है वो भक्तों को गाइड करते हैं और हृदय के अंदर जो है वो प्रेम देते हैं, ऐसे गुणों का सृष्टा बनते हैं और फिर क्या करते हैं, और अपने गोलोक वृंदावन धाम में पहुंचने के लिए सहायता देते हैं। सृष्टा होने से वे अपने भक्तों को समस्त योग्यताएं प्रदान करते हैं। जैसे भ का दूसरा लफ्ज था सृष्टा, तो सृष्टा होकर क्या करते हैं, वो सारी योग्यताओं की सृष्टि करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सकता है। योग्यताएं होनी चाहिए ना भगवान के पास पहुंचने के लिए, वो योग्यताएं भी वो दे देते हैं। और भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतएव वे ही आदि कारण हैं। भगवान समस्त कारणों के कारण है, परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंग शक्ति को प्रकट करके अपना भोग स्वयं आत्मरक्षण करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, अंतरंग शक्ति को प्रकट करते हैं और आनंद करते हैं। बहिरंग शक्ति उनके द्वारा पूरी तरह से प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं रूपों से वे भौतिक जगत के स्वरूपों का पालन करते। तो भौतिक जगत कैसे स्टार्ट करते हैं, पुरुषों के रूप में। 3 पुरुष रूप है ना भगवान के, कारण दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। उससे ये संसार को प्रकट करते हैं और इस तरह से, और उन्हीं रूपों से भौतिक जगत के स्वरूपों का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते रहते हैं। और फिर 3 गुणा अवतार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि होती है, विष्णु के द्वारा पालन और महेश के द्वारा संहार होता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं
कि जीव और भगवान जो है वो एक नहीं हो सकते। फिर से इस बात को समझा रहे हैं, सोहम अस्मि, मैं वही हूं। तो वही का आप समझकर उसको कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। सारे जीव भी भगवान ही के भिन्न अंश यानी विस्तार हैं। हम सब भगवान के क्या हैं? अंश हैं। और चूंकि इनमें से कुछ ईश्वर बनने की तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, तो भगवान ने क्या किया है? भौतिक जगत में जीव को क्यों भेजा है ना? जीव आत्मा संसार में इसलिए आई है क्योंकि भगवान तो अपने जीव से बहुत प्यार करते हैं और जीव को ये इच्छा हो गई, क्योंकि वही है ना, अंश तो है ही है। तो उसके वो देखता है भाई कृष्ण नियंत्रण कर रहा है, प्रभुत्व कर रहा है, तो मैं भी करूंगा। तो उसको क्या उसको लगता है कि मैं भी उस परमेश्वर की नकल करूं, मैं भी क्या करूं? नियंत्रण करूं, मैं भी है ना प्रभुत्व जताऊं। तो भगवान बोलते ठीक है, अगर तुम्हें नियंत्रण करना है तो उसके लिए भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत में भगवान जो है वो उसको बेच देता है। भगवान ने ये भौतिक जगत क्यों बनाया? बनाया इसलिए है कि जीव को अवसर मिलता है भौतिक जगत को, भौतिक वस्तुओं को जितना दिल करे उतना विदोहन करने का, उतना एक्सप्लोर करो जितना दिल करता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। फुल्ली आप जितना करना चाहो नियंत्रण कर सकते हो भौतिक जगत का। भौतिक जगत से ये जो जीव की जो ये टेंडेंसी है ना प्रभुत्व जताने की, इसको भगवान कहते हैं इस टेंडेंसी को यूज करो, जितना कर सकते हो करो एक्सप्लोर इस भौतिक जगत को। और जब तुम्हें ये तुम्हारी टेंडेंसी जो है प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी ना, फिर भगवान की कृपा प्राप्त होगी, फिर भगवान बुलाएंगे आपको। तब तक तो भगवान बोलेंगे करो, एंजॉय करो, तो जितना करना है करो। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है उसको है ना पिताजी जब अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो छोटा बच्चा पिताजी को ड्राइव करते हुए देखता है तो उसको लगता है कि मुझे अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है, मेरे को भी गाड़ी ड्राइव करनी है। तो फिर है ना वो पिताजी जो है वो बोलते हैं देखो बेटा तुम छोटे हो ना, तो ये बड़ी गाड़ी है, मैं तुमको छोटी गाड़ी लेके देता हूँ। तो उसको वो बैटरी वाली जो दूसरी गाड़ी है ना वो लेके देता है। अब बोलता है तुम इसको एंजॉय करो, चलो तुमको जितना भी इसको चलाना है, ये तुम्हारी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी। तो भगवान तो पूरे संसार का पालन करते हैं। अब क्योंकि जीव तो छोटा है, पूरे संसार का, पूरे विश्व का, सारे ब्रह्मांडों का पालन नहीं करता, तो भगवान उसको इस भौतिक जगत में भेजते हैं। उस भौतिक जगत में भी उसका एक घर होता है, एक शौक होता है, एक पत्नी होती है, एक पुत्र होता है, एक पुत्री होती है, ये उसका परिवार होता है। बोला चलो तुम नियंत्रण करो, बनाओ, जो भी करना है करो, और जो वस्तुएं जो मैंने बनाई हैं उनको जितना यूज करना है करो। तुम जब तुम मालिक बनने की इच्छा खत्म करके दास बनने की इच्छा करोगे, फिर मैं वापस तुमको लेके आऊंगा। तो बच्चा जब बोलेगा बस पिताजी अभी मुझे इसमें ड्राइव नहीं करना है, ये गाड़ी घर तक नहीं जाती है ना, वो तो छोटा सा गोल मैदान में खाली घूमेगी, और घर तक जाने के लिए तो मुझे आपकी गाड़ी में बैठना पड़ेगा ना, तो अब मैं इस गाड़ी में बैठूंगा ताकि वो मुझे अपने घर तक लेकर चले। तो भगवान की शरण में आएंगे ना तो भगवान के धाम तक जा सकेंगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अतएव वे उन्हें इस विराट सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग करें, पूर्ण रूप में स्वतंत्र जैसे करना चाहो। भगवान के अंश रूप जीव की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोडित होता रहता है। उन्हीं जीव के कारण ही ये भौतिक जगत की रचना हुई है, उसी जीव के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। इस तरह जीव को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पूरी सुविधाएं हैं, खुला फ्रीडम, जाओ मजा करो। लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुष में से एक है, स्वयं भगवान है। लेकिन फिर भी तुम उतना ही कर सकोगे जो तुम कर्मों के अनुसार तुमको मिला है, क्योंकि परम नियंता तो वही है ना, भोग तो उतना ही देंगे। जीव अभी देखो कुछ बहुत सारी मेहनत करेंगे फिर उसको थोड़ा फल मिलेगा,
क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसको इतना ही मिलने वाला है, और कोई जो होंगे वो बहुत कम सी मेहनत करेंगे और ज्यादा मिलेगा। तो परम नियंता तो परमात्मा ही है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार जीव, आत्मा तथा नियामक भगवान यानी परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। फिर वही बात, सोहम अस्मि, उसके जैसा है, क्वालिटीज हैं, लेकिन उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जीव जो है वो भौतिक अपने जो क्षेत्र है उसको नियंत्रण कर रहा है, और भगवान जो है उस जीव को नियंत्रण कर रहा है। परम नियंता परमात्मा नियंता है, और आत्मा जो है वो नियंत्रित है। आत्मा हमेशा भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः वे विभिन्न स्तर पर हैं, उनका दोनों का स्तर सेम नहीं है, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम नहीं है। और चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करता है, अतः वह जीव का चिर संगी माना जाता है। अब क्योंकि आत्मा के साथ भगवान का बहुत ही सुंदर नाता है, ऐसा नाता है कि जीव यदि छोड़ के आ भी जाए, भूल भी जाए, लेकिन वो कभी उसको नहीं भूलता, और चिर संगी है। चाहे जीव किसी भी योनि में चला जाए, किसी भी लोक में चला जाए, अपने काले करतूतों के कारण भले जानवर भी बन जाए, तो भी तो भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उनको चिर संगी माना जाता है, माना हमेशा रहते हैं। अभी भगवान के विषय में और भी क्लियर करके बता रहे हैं, क्योंकि ये भगवान के रूप की बात हो रही है ना। तो भगवान के सर्वव्यापी रूप ब्रह्म कहा जाता है। भगवान का जो सर्वव्यापी रूप है, ब्रह्म किसको बोलते हैं? जो कण कण में है, सर्वव्यापी है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। जो सोने, जागने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है, वो तो हर समय है। जाग रहे हो, सो रहे हो, जहां पर भी हो, घर में हो, बाहर हो, जंगल, जिधर भी, तो हर चीज में विद्यमान है, तथा जिससे शुद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। अब उसी ब्रह्म से जो है वो जीव शक्ति उत्पन्न होती है। चूंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, यानी भगवान ने कहा ब्रह्म का आधार भी मैं हूँ, और वो जो परमात्मा है जो कण कण में व्याप्त सबके हृदय में है, उसका भी आधार में हूँ। तो मूल स्रोत कौन है? भगवान है। अतएव वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ है उन सब के उत्स हैं। अब सबके उत्स है मतलब स्रोत कौन है? ब्रह्म के स्रोत भी कृष्ण है, परमात्मा के स्रोत भी कृष्ण है, समस्त जीवों के स्रोत भी कृष्ण है, जो कुछ भी है उसके स्रोत कृष्ण है, जो यह जानता है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पर जो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो चतुर्श्लोकी भगवत गीता बता रहे हैं, जिसमें पहला श्लोक क्या है? 10.8, जिसमें भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहम सर्वस्व प्रभव, जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक लोक हैं या जीव हैं, जो भी हैं, उनका उत्स, उनका स्रोत में हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सब कुछ हूँ, उन सब का प्रकट करने वाला। और इति मत्वा भजते माम, श्री प्रभुपाद जी कहते जो यह जानता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है। इति मत्वा, जो ये जान जाता है, ब्रह्म के स्वरूप भी भगवान है, और जो परमात्मा है उनके सोर्स भी भगवान है, जो कुछ है उनके सोर्स भगवान है। इति मत्वा, जो ये जान लेगा वो क्या है? वो भजते माम, उसका एक ही काम होगा, भगवान की भक्ति करना। भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त एवं जागरूक भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है। बुधा भाव समन्विता, प्रेम के साथ भगवान में आसक्त रहता है। और जब भी ऐसा भक्त, अब ऐसा भक्त होगा जो सदैव भगवान के साथ आकृष्ट होता है, तो फिर भगवान के भक्त और क्या करेगा? वो कैसे प्रैक्टिकल करेगा? मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम। अभी 10.9 का यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। और ऐसा भक्त अपने जैसे भक्तों के साथ एकत्रित होता है,
तो उन सब के पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों की महिमा गायन के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च नमन्ति च, मेरे विषय में बोलता है और उसी से उसको आनंद प्राप्त होता है। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान पूर्ण नहीं है, अर्थात उन्हें भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया होता है, ऐसे लोग जो कि शुद्ध भक्त नहीं है, या तो ब्रह्म तक पहुंचेंगे या परमात्मा तक, वे पूर्ण भक्तों के कार्यकलापों को महत्व नहीं देते। वो जब देखेंगे अरे ये तो पागल है, सारा दिन बस कृष्ण की दामोदर लीला पढ़ो, कृष्ण की गोवर्धन लीला पढ़ो, कृष्ण की माखन चोरी, उनको समझ में नहीं आएगा। ये बातें केवल शुद्ध भक्तों की तुष्यंती, उसके आनंद का कारण बनते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के फिर क्या होता है, फिर जब शुद्ध भक्त भगवान को भजन करते रहते हैं तो क्या होता है, 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर ददामि बुद्धि योगम तम, उनको क्या देते हैं, हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं, सदैव उनकी सहायता करते हैं और इस तरह अपनी विशेष कृपा, उनकी सहायता, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे, उनकी सहायता करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं जिससे वो भगवान तक पहुंच सके। और उसके भी ज्यादा जब वो भजन अपना कंटिन्यू करते तो क्या होता है, तेषामेवानुकं पार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। फिर इस तरह विशेष कृपा करते, अनुकंपा, अज्ञान के नाशयम आत्मभावस्तु, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और फिर उसके साथ क्या करते हैं, आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी शक्ति पर आश्रित रहते हैं। भक्त किस पर आश्रित रहते हैं, भगवान के ऊपर, फुल्ली सरेंडर। भगवान आप ही सब कुछ हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और उसकी बदली में भगवान क्या करेंगे, उसका भरण पोषण भी करेंगे, उसका मार्गदर्शन भी करेंगे, उसको लक्ष्य भी दिखा देंगे और लक्ष्य तक पहुंचने की बुद्धि, योग्यता, ज्ञान का नाश सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ज्ञानी तो क्योंकि भगवान की कृपा पर निर्भर नहीं करता, किस पर करता है, वो अपने ही शक्ति पर आश्रित रहता है, जैसा कि कठोपनिषद 1.2.23 में बताया गया। इसमें कहा गया है कि भगवान उन्हीं के द्वारा गेय हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, केवल उन्हीं को समझ में, से ही जाने जाको देहो जनाए। अब भगवान एक विशाल हाथी की तरह है समझो, और जो भक्त होता है, जो जीव होता है, वो बिल्कुल टाइनी सा जीव होता है। अब वो इतने विशाल हाथी पर कैसे चढ़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हाथी को नीचे आना पड़ेगा या उसको किसी तरह से ऊपर उठाना पड़ेगा। तो भगवान जो है, जिसको चाहते हैं कि वो मुझे जाने, उनके सामने ही प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं 7.25 में, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समाविता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों और अज्ञानियों के सामने कभी प्रकट नहीं होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, योग माया समावृता, योग माया के द्वारा अपने आप को छुपा देता हूँ, इसलिए वो मुझे कभी समझ नहीं पाते। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान उन्हीं के द्वारा गेय हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य की किसी के द्वारा नहीं। इसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ये कृपा किसको प्राप्त होती है, भक्तों को। इस तरह ईशोपनिषद भगवान की कृपा का संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से परे है। तो यहाँ पर ब्रह्म ज्योति से परे भगवान की कृपा है, उसका वर्णन हुआ है, और ये तभी हम उसका अनुभव कर सकेंगे जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। जैसे कि ये भक्त जो है,
उसने भगवान से क्या प्रार्थना की कि आप क्या करो, मुझे आपकी इन तेज के कारण आपका दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए व्यूह रश्मि समोह तेजो, इस व्यूह रश्मिन को, तेजदार किरणों को हटा दो, यत्ते रूपम कल्याणतमम, जिसके द्वारा मैं आपके कल्याणकारी स्वरूप को तत्ते पश्यामि, देख सकूं। और वो कैसा है? यो सावसो पुरुष सोहमस्मि, वैसा ही है जैसा मैं हूँ और मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके पास आना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जो आपने देखा। हरि बोल।